हमेशा की तरह मैंने पंजाबी बाग स्थान पर बैठकर सेवा शुरू की। लोग अपनी अपनी बारी से एक के बाद एक मेरे पास आते और उनके जाने के बाद फिर किसी दूसरे व्यक्ति को मेरे पास भेजा जाता। मैं महागुरु का शिष्य हूँ और उन्हीं ने मुझे अपने शिष्य बनाया है तथा आदेश देकर मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। उस दिन स्थान पर एक नवयुवक आया और पागलों की तरह अभिनय करने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ हो गई। मैंने उस लड़के के सर पर हाथ रखा तो उसकी आवाज़ बदल गई, उसकी अपनी पहचान भी बदल गई। मैंने उसके माथे पर स्ट्रोक्स लगाए तो उसके मुंह से किसी गढ़वाली संत की आवाज़ आई और उसने मुझसे पूछा कि मैं उसे क्यों मार रहा हूँ। वे बोला, मैं एक गांव का बाबा हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ तथा वे लोग लोहड़ी के दिन मुझसे प्रसाद अर्पण करने का वचन देते हैं। ये लड़का भी मेरे पास आया था, इसकी भी इच्छा मैंने पूरी की थी और इसने भी मेरा प्रसाद अर्पण करने का वचन दिया था, लेकिन इसने अपना वादा पूरा नहीं किया, अर्थात मेरा प्रसाद नहीं चढ़ाया। बजाय मुझे मारने के आप इससे प्रसाद चढ़ाकर अपना वचन पूरा करने को क्यों नहीं कहते? जब मैंने इसकी मुराद पूरी की थी तब भी इसने मेरा प्रसाद चढ़ाने का वचन दिया था और अब ये अपने वादे से मुकर गया है, तो फिर क्यों ना मैं इसके शरीर में आकर इसे सजा दूं। लेकिन मैं गुरुजी के मार्गदर्शन के अनुसार उसके माथे पर तब तक स्ट्रोक्स लगाता गया जब तक उसने उसके शरीर से बाहर निकल जाना स्वीकार नहीं किया। आखिर वे मान गया। मैंने उसके सर पर से अपना हाथ हटा लिया और एक झटके के साथ उसने अपनी गर्दन सीधी कर ली। वे लड़का सामान्य हो गया। उस लड़के ने मुझे अपने पैर की उंगली का एक घाव भी दिखाया और कहा कि ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। मैं उसे जल, लौंग व इलायची दी और वे चला गया। अगले दिन मैं गुड़गांव गया और जब मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो वे मुझे डांटते हुए बोले, राजे, कल एक गढ़वाल के देवता ने तेरी शिकायत की। कह रहा था कि तूने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बहुत पीटा। ओ बेटा जी, देख तो लिया करो कि सामने भूत प्रेत के अलावा कोई और भी हो सकता है। मुझे इसका एहसास हुआ और मैंने गुरुजी को जो कुछ हुआ था विस्तार से बताया। मैंने गुरुजी से आगे के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अगले हफ्ते जैसे ही मैं पंजाबी बाग स्थान पर सेवा शुरू की, वे लड़का दोबारा से आया और उसी तरह से बर्ताव करने लगा जैसे उसने पिछले हफ्ते किया था। अब मैंने उसे पीटने के बजाय उसे पूछा कि क्या वे गुरुजी के पास मेरी शिकायत करने गया था। उसने बड़े आराम से जवाब दिया कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि बड़े गुरुजी के पास जाकर उन्हें बताए कि आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं उसकी बात और उसकी पहुंच को सुनकर बहुत खुश हुआ और प्यार से कहा कि वह इस लड़के के शरीर को मुक्त कर दे ताकि वह आराम से अपनी जिंदगी जी सके, और वादा किया कि वह लड़का उसका प्रसाद आने वाली लोहड़ी के दिन चढ़ा देगा। आखिर चमत्कार हो गया। वह लड़का पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसका वह पांव का घाव भी अगले ही दिन ठीक हो गया। कुछ ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जो साधारण व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाते, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी हर वे बात जानते हैं जो मैं पंजाबी बाग में सेवा करते समय करता हूँ। मैंने सुन रखा था कि सर्वशक्तिमान गुरुजी के लिए किसी विशेष जगह कोई समय अथवा सीमा का कोई बंधन नहीं है। उनके लिए कोई अवरोध नहीं, कोई सीमा नहीं।